ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व की यह महानतम विभूति अद्भुत शक्तियों से संपन्न रही। उनका दिव्य देह निरंतर अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक लीलाओं का स्रोत बना रहा। बाबा की कथनी और करनी यद्यपि अत्यंत सरल एवं लौकिक दिखाई देती, परंतु वे होती थीं नितांत दिव्य। उनकी वाणी दिव्य, उनकी दृष्टि दिव्य, उनका स्पर्श भी दिव्य रहा। एक बार दर्शन हो जाने के बाद सपरिवार उनका भक्त बन जाना स्वाभाविक था, पर वर्षों तक साथ रहकर भी उन्हें जान पाना संभव नहीं था। किसी की भी करनी उनकी दृष्टि से परे नहीं रह पाती थी। बाबा सबके मन में उठने वाले विचारों को जानते और उनके अंतर्द्वंद का रस लेते रहते। वे सबसे पूर्व परिचित जान पड़ते और नव आगंतुक से उनके संबंधियों के नाम लेकर वार्ता करने लगते। प्रत्येक व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की उन्हें संपूर्ण जानकारी होती। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे जो चाहते वह घटित होकर रहता था और जो नहीं चाहते उसका होना भी संभव नहीं हो पाता। पौराणिक लीलाओं में कुछ ही भक्तजन अपना विश्वास स्थापित कर पाते हैं, अन्य लोग उनकी प्राचीनता के कारण केवल उन्हें मान्यता दे देते हैं। 20वीं शताब्दी में हर समय होने वाली बाबा की लीलाएं पौराणिक लीलाओं की सत्यता पर विश्वास दिलाती हैं। कौशल्या जी को राम 2 स्थानों पर एक साथ दिखाई दिए। सरदार रणजीत सिंह उत्तर प्रदेश परिवहन के चालक को प्रथम दर्शन के बाद ही चलती बस से वे स्थान स्थान पर पैदल जाते हुए दिखाई दिए। सभी देवताओं के वाहन बताए गए हैं, पर बाबा अपने भक्तों की पुकार पर कहीं भी हों, बिना वाहन के तुरंत ही उपस्थित हो जाते। राम जी के कर के स्पर्श से सुग्रीव का शारीरिक क्लेश दूर हुआ। आप अपनी कृपा से सदा भीषण एवं असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाते रहे। भारत के संत महात्माओं में जो निजी विलक्षणताएं दिखाई दी, वे सामूहिक रूप से उनके अंदर विद्यमान थी। इनके अतिरिक्त विशेषताओं की मानवीय बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती, पर वे भी उनमें दिखाई देती रहीं। वे सभी प्रकार की स्थिति और परिस्थितियों की सृष्टि करने में सदैव समर्थ थे और उनमें उनका पूर्ण नियंत्रण भी रहता। वे अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को, चाहे वे कहीं भी हों, प्रेरित करते रहते। इस प्रकार कुछ न करते हुए भी वे सब कुछ करते रहते। उनके समस्त कार्य उनकी सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता के परिचायक हैं। एक बार स्वामी करपात्री महाराज ने पंडित शंकर प्रसाद व्यास बनारस से बाबा का परिचय देते हुए कहा, इस कलिकाल में अनेक विद्वान संत हुए हैं, परंतु बाबा नीलकंठजी जैसा कोई सिद्ध संत नहीं। श्री शिवानंद आश्रम के संप्रति अध्यक्ष स्वामी चिदानंद महाराज जी आपको लाइट ऑफ लाइट्स, पावर ऑफ पावर्स कहा करते थे। इन्हें परम योगी, संत शिरोमणि आदि जो भी कहें, वे निसंदेह रूप से नर रूप में अवतरित साक्षात हरि ही थे। अनंत श्री विभूषित बाबा में लोगों को अपने अपने इष्ट देव के दर्शन होते रहे। कोई शिव रूप में उनके दर्शन कर अचेत हो जाता, कोई उनमें राम के दर्शन कर पागल हो बैठता, कोई उनमें दुर्गा के दर्शन कर विवल होकर रोने लगता, कोई उनकी विशाल काया को बाल गोपाल के रूप में देखकर आनंद विभोर हो जाता और कोई हनुमान जी के रूप में परिवर्तित होते देखकर भयभीत हो उठता। किसी को उनकी मानवीय देह अपने अविश्वास से भ्रमित कर देती और वह उनके विषय में अनुचित धारणा बना लेता, पर वास्तव में वे जैसे को तैसा दिखाई देते रहे। बाबा अपने को किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते थे। इस कारण वे क्या थे और क्या नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अपने शरीर को शांत कर दिखलाना भी उनकी एक विलक्षण लीला ही कही जा सकती है। संक्षेप में उनका जीवन
अवतारवाद की सार्थकता की पुष्टि करता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न कि उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। सही उत्तर है ग दुर्मुख। उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया। क समंत पंचक, ख गोमांतक, ग गोप्रतार, घ नारद कुंड।